आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार दीमापुर असम। उगती कली तोड़ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। श्रद्धा नहीं जिससे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। ये 28 का पर्व चल रहा, अष्टांग का कहते हैं। 8 दिन तक जागने का पर्व, अहिर्निश जागने का पर्व, क्योंकि हम पूजा में पढ़ते भी हैं, सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व गए, नंदीसर सुर जाए ले बस दरब गए, हमें सकति सोनाइया कर थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, क्योंकि कुछ पर्व, कोई त्योहार पर्व, कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो किसी निमित्तों से होते हैं, कुछ घटनाओं से होते हैं, कुछ उत्साह के होते हैं, किसी के मरण पर होते हैं, कुछ जन्म पर होते हैं, लेकिन ये आत्म जागरण के पर्व हैं। ये अपने आप को 28 का पर्व है, जो अष्टांग का पर्व कहते हैं। ये स्वयं को सिद्ध बनाने का पर्व है, स्वयं की परम उपलब्धि पाने का पर्व है। इस पर्व में देवतागण नंदीश्वर जाते हैं, अहिर्निश भक्ति करते हैं, 8 पहर दिशाएं बदल बदल कर भक्ति करते हैं। और ऐसी प्रतिमाएं नहीं है जैसी हमने छोटी बड़ी हाथ भर की 2 हाथ की बना रखी हैं। उन प्रतिमाओं के जो 108 फुट की प्रतिमाएं हैं, 108 एक जिन मंदिर में प्रतिमाएं हैं, और वो प्रतिमाएं अहिर्निश, वहाँ देवतागण आत्मविशुद्धि के लिए भगवान की आराधना और उपासना करते हैं, अहिर्निश और उत्साह से करते हैं। आपने पढ़ा होगा नंदीश्वर पूजन में कि भगवान ये द्रव्य हमने क्यों लिया, अपने आत्महित के लिए लिया है। देवांगनाएं कैसी पूजा करती हैं, वहाँ धूप की बात आती है जब, तो कहते हैं कि 10 दिस नारी नृत्य कर रही हैं, ऐसी पूजाएं। आज आप पूजा कैसी करते हैं। कोई एक कथानक है, उस कथानक को लेके कहते हैं नंदीश्वर जब से शुरू हुआ। आप वहाँ भी देखिए जिस प्रकार से निसंकित अंग की बात आती है, कि निसंकित अंग में एक अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ, कि उसने शंका नहीं की। इसी प्रकार से एक कथा है, रानी सोमा के पति ने
मुनियों के द्वारा सुना कि नंदीश्वर द्वीप ऐसा है, हालांकि जा नहीं सकते हम मानसोत्तर पर्वत के आगे 8वां द्वीप है और वहाँ इतनी सुंदर रचना है, बस भाव उठी। नंदीश्वर द्वीप की रचना की बात सुनी तो अंदर में भाव होंगे, मैं भी जाऊंगा। मनुष्य नहीं जा सकता है। और विद्याधर्ता अपना विमान लेकर चला, टकराया और समाप्त हो गया। क्योंकि कहते हैं किसी की मौत भी अमर हो जाती है। आज तक देखिए हजारों लोग मरते हैं, लेकिन किस राजा की कहानी आती है, लेकिन उनकी कथा आती है कि जब पर्वत से टकरा गए, रथ चूर चूर हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन भावना उन नंदीश्वर के दीपों की, जिनालय की भावना प्रबल थी दर्शन करने के लिए, इसलिए वहीं पहुंच जाते हैं। और वेश बदल कर पुराने वेश में पत्नी से कहते हैं कि मैं नंदीश्वर द्वीप होकर आया हूँ। वो कहते हैं कि आप नहीं जा सकते हैं। वो कहते हैं सारा विवरण बताते हैं। रानी विज्ञानी रहती है, कहती है यदि आप गए हैं तो फिर मेरे पति नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य इस देश से नहीं जा सकता है। आप ध्यान रखना, उसकी इतनी अकाट श्रद्धा और भक्ति और लगन थी, उसे दर्शन हो गए। उसे तो नंदीश्वर द्वीप के दर्शन हो गए। वो तो नंदीश्वर द्वीप पहुंच गया। हमारी भावनाएं पवित्र हो तो हम सिद्ध शिला तक पहुंच सकते हैं। सरब परब में बड़ो 28 पर्व है, क्योंकि हर पाठ हर पूजाएं किसी किसी चीज से हैं, लेकिन ये नंदीश्वर द्वीप के वो जिनालय हैं जहाँ पहुँचते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ पहुँचते ही पाप कालमा नष्ट हो जाती है, जहाँ की मूर्तियाँ लगती हैं कि मानो हंस रही हैं, बोल रही हैं, कितनी मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं। और प्रतिमा को देखकर प्रतिभावान का ख्याल आता है कि हम भी ऐसे ही हो सकते हैं। भावनाएं होना चाहिए। आज जिनकी भावनाएं थोड़ी सी कलुषित रही होंगे वो पंचम काल में पैदा हो गए, और अब पंचम काल में लोग ऐसे जी रहे हैं बिल्कुल जानवरों की तरह। ना कपड़े हैं, ना खाना है, ना प्रेम भाव है, तो समझिए कि ये छठे काल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जिनकी भावनाएं पवित्र हैं वो स्वर्ग का निर्माण करते हैं, और जिनकी भावनाएं अपवित्र हैं, जिनकी भावनाओं में कलुषितता है, वो नरक का निर्माण करते हैं। हमें नरक का निर्माण नहीं करना है, हमें स्वर्ग का निर्माण करना है। और स्वर्ग हमारा पड़ाव नहीं है, स्वर्ग हमारा लक्ष्य नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही स्तोपदेश में कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हम छायादार वृक्ष में, ये संसार की तपन से हटने के लिए छायादार वृक्ष में बैठकर इंतजार करें उस समय का। लेकिन हम नरकों जैसे पतन के मार्ग पर नहीं जाएंगे। आपने 10 भव तक जिसने बैर किया पीड़ाएं देखकर मन माने, फिर हार मानकर झुक गया चरणों में वह अभिमानी। हम पूजन में पढ़ते हैं कि भगवान कमठ ने अहंकार में आकर 10 भव तक आपकी अवहेलना की, 10 भव तक आपको त्रास दिया। उसका परिणाम क्या निकला? 10 भव की त्रासदी का परिणाम निकला कि जितनी बार ये स्वर्ग गए, जितनी बार ये मुनि बने, उतनी बार उसने कभी अजगर बनकर, कभी सिंह बनकर, कभी शिकारी बनकर उपसर्ग किए, और इसको उपसर्ग करने वाले को नरक का मार्ग खुल गया, पतन का मार्ग खुल गया, महादुखों के सागर में डूबा। और ये जितनी बार इन्होंने समता का परिचय दिया, आत्म ध्यान में लगन लगाई, उतनी बार इन्हें स्वर्गों की प्राप्ति हुई। यहाँ जगत पूज्य मुनिराजों के पद मिले। यह बैर महादुखदायी है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। हम फिर भी बैर किए जा रहे हैं। इस समय भगवान की आराधना उपासना के लिए मिला है। वैसे भी हमारी जिंदगी में समय निकलता ही कितना सा है। यदि हम 100 वर्ष भी जीते हैं, वैसे तो 100 वर्ष बहुत कम लोग जीते हैं, क्योंकि हम जीते समय भी आज के लोग मर मर कर जी रहे हैं। हर घर में कलेश है, हर परिवारों में द्वंद्व है। और परिवारों तो जाने दो, देश समाज राष्ट्र कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। देश के नेता सारी ऊर्जा अपने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर लगा देते हैं।
सारा धन जोड़ जोड़ के बैंकों में रख जाते हैं, चोरी और काला बाजारी खुद सिखाते हैं, मानव कल्याण के बोर्ड लगे होते हैं और मानव हत्याओं के काम चलते हैं। यहाँ भी हमारे जीवन में ऐसा ही है कि हम जीवन में बहुत अच्छे अच्छे यह अर्घ कियो निज हेतु तुमको अर्पित हो, ध्यानत कीनो से विकेत भूमि समर्पित हो। क्या कहते भगवान, ये अर्घ मैंने तुम्हारे लिए नहीं चढ़ाया, तुम्हें अर्घ से क्या लेना देना। न निंद्या नाथ विवांत बहरे, ना पूज्यार्थस्तो वीतराग, ना निंद्या नाथ विवांत बहरे। भगवान हमारी पूजा आराधना से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। हम पूजा करें तो वो खुश नहीं होते हैं, और हम उनको गालियां दें तो वो निंदा को प्राप्त होने पर भी, निंदा पाने पर भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर राग द्वेष नष्ट हो चुके, पूर्ण वीतरागता को प्राप्त कर चुके हैं, पीत राग हो चुके हैं। अब राग बीत गया तो द्वेष भी बीत गया। लेकिन फिर भी भगवान की पूजा और उपासना करने वाला जिस प्रकार से आग के पास बैठेगा तो आँच तो लगेगी लगेगी। शीतल सरोवर के पास से गुजरे तो कुछ ठंडक सी महसूस होती है। इसी प्रकार से परमात्मा के दरबार में कोई द्रव्य से भी आ जाए, उससे भी बहुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। अभी तो एक एक इंद्रियों की बीमारियों को दूर करते रहो, पट्टियां बांधते रहो, अर्थी की तरह कंधे बदलते रहो, कभी ये कंधा कभी ये कंधा, दुख जाता है तो इस पे रख लेते हो, ये दुखता है तो इस पे रख लेते हो, लेकिन शांति नहीं है। ये अर्थी के कंधे हैं, अर्थी का बोझ तो तुम्हारे ऊपर है ही ना। इसी प्रकार से चाहे तुम नंदीश्वर की पूजा करो, चाहे 10 लक्षण की पूजा करो, चाहे पंचमेरु की पूजा करो। कहते हैं आप पंचमेरु की पूजा में भी क्या करते हैं, तीर्थंकरों के नवन जलिते भय तीरथ सर्वदाता ते प्रदीक्षण देते सूर्य पंचमेरन की सदा। क्या कहते, तीर्थंकरों के नवन जल से उनका नवन भी हो गया। जो अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो तीर्थंकरों के नवन जल से वो अचेतन जड़ मेरु भी तीर्थ को प्राप्त हो गए, तीर्थ कहलाने लगे, और देवता उनकी परिक्रमा करने लगे। क्यों परिक्रमा करते हैं? कि भगवान परिभ्रमण से दूर हो जाएं, ये हमारा भव भव भ्रमण दूर हो जाए, घूमना बंद हो जाए, इसलिए भगवान की परिक्रमा करते हैं। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? तीर्थंकरों के, उनके तो नवन के जल से, बालक का नवन भी होता है बाल रूप में तीर्थंकर का, तो भी उनके पूज्य हो जाते हैं। और अपने यहाँ तो बच्चा आ जाए तो 10 दिन तक नहीं चढ़ती है। सोचो हमारा आना भी अपशगुन है, जाना भी अपशगुन है। हम जाएं तो तीर्थंकरों की तरह जाएं। तीर्थंकरों सा तन विलीन गो कपूर सा, तीर्थेश की परंपरा हम भी क्या करें, हम भी चलाएंगे। और हम तीर्थंकरों की तरह परंपरा चलाएंगे, लेकिन हम स्वयं भी तीर्थंकर नहीं बन पाए तो कम से कम अरिहंत बनकर कर्म न साकर सिद्ध गति को पाएंगे। हमें ऐसी भावना होना चाहिए। यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे। वास्तव में भावनाएं जैसी होती हैं, भावनाएं सुकृत होती हैं तो स्वर्ग का निर्माण हो जाता है, भावनाएं विकृत होती हैं तो नरक का निर्माण हो जाता है। हमारी भावनाओं के द्वारा संसार चलता है। भावनाएं यदि परिवार में नहीं हो एक दूसरे के प्रति तो कलह होता है। भाव यदि मार्केट में नहीं हो तो व्यापार ठप हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी भावनाओं को पवित्र करें, और नंदीश्वर के दिनों में सिर्फ 8 दिन नहीं, इन स्मृतियों को, इनके अर्घों को, इनको गुणों को हमारे अंदर धारण करना है। मात्र सिद्ध चक्र की लाइनें किसी ने लिख दी और तुमने पढ़ ली, ये सिद्ध चक्र पूजन नहीं है। सिद्धों के समूह में हमें जाना, ये लक्ष्य, ये ललक हो। उसके लिए पुरुषार्थ तो एक एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं। और कहते छोटे मोटे अक्षर पढ़कर एक दिन डिग्रियां तक पा जाते हैं, तो हम वो डिग्री पाएंगे, सिद्ध शिला तक जाएंगे, सिद्धों के समूह में जाएंगे। और इन अष्टांगा के पर्व पर जिस प्रकार से उसने मानसोत्तर पर्वत पर मौत हो गई,
लेकिन वो नंदीश्वर के दर्शन करके आया, इसीलिए हमारी मौत आएगी लेकिन हम तीर्थंकर बना जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन धर्मपत्नी उमारानी जैन सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन मीनाक्षी जैन भावनगर, भरतेश जैन मालिनी जैन कोलकाता, पराग जैन प्रीति जैन मुंबई, पंकज जैन निधि जैन सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन सम्यक जैन, पूज्य जैन संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।